सभी मित्र भाई बंधुओं का स्वागत है इस चैनल पर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से फिर एक नई खबर निकल के सामने आ रही है। भू जमीन माफिया पर सरकार का बड़ा एक्शन, कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत पर गिरेगी गाज, मंत्री ने दिए कड़े आदेश। बिहार में जमीन की हेराफेरी और जमाबंदी में छेड़छाड़ के बढ़ते मामले पर अब सरकार बेहद सख्त हो गई है। गलत कागजात तैयार कर दूसरे की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा अपने नाम पर करवाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। कई मामलों में विभागीय कर्मियों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी पाई गई है, जो पैसों के लालच में जमाबंदी रिकॉर्ड में अवैध बदलाव कर देते थे। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भू राजस्व मंत्री ने सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है। मंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर जमीन हेराफेरी बर्दाश्त नहीं होगी। जमाबंदी में गलत तरीके से छेड़छाड़ करने वाले कर्मचारी और अधिकारी सीधे निलंबन एवं मुकदमे की कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इसके लिए सारा जमाबंदी रिकॉर्ड की विशेष जांच, पुराने और नए सभी रिकॉर्ड के स्कैन कर अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। गलत कागजात तैयार करने वाले गिरोह पर कड़ी निगरानी, थाना एवं जिला प्रशासन को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश। संबंधित कर्मचारी अधिकारी की जिम्मेदारी तय, प्रकरण में शामिल पाए जाने पर तत्काल निलंबन और एफआईआर, विभागीय जांच भी होगी। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा मजबूत, ऑनलाइन जमाबंदी अपडेट की रियल टाइम मॉनिटरिंग ताकि हेराफेरी संभव न हो। उड़नदस्ता टीम का गठन अचानक निरीक्षण कर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर सीधे कार्रवाई करेगी। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि भूमाफिया और भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत को अब हर हाल में तोड़ा जाएगा। जमीन के गलत हस्तांतरण वाले सभी मामलों की फाइलें दोबारा खोली जाएगी। किसी आम नागरिक की भूमि को गलत दस्तावेज के आधार पर हड़पने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। भूमाफिया और भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत पर अब सरकार खुलकर सामने आ गई है। गलत कागजात तैयार कर जमीन कब्जाने वाले गिरोह पर कार्रवाई तेज होगी, जबकि संबंधित कर्मचारियों पर सीधे निलंबन और निलंबन के बाद एफआईआर और बाद में कड़ी कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस महत्वपूर्ण कदम से जमीन हेराफेरी के मामले में कमी आएगी, जमाबंदी और खेसरा रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित होंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आम लोगों की जमीन सुरक्षित होगी। दूसरी जो खबर आ रही है वो अंचल अमीनों को लेकर के है। ई मापी में बढ़ती शिकायतों पर भू राजस्व मंत्री का बड़ा निर्देश। रैयतों की जमीन मापी अब होगी पारदर्शी, अमीनों की मनमानी पर लगेगा रोक। बिहार में भूमि मापन यानी ई मापी प्रक्रिया को लेकर लगातार बढ़ती शिकायतों ने सरकार का ध्यान खींचा है। रैयतों को सही मापी नहीं मिलना, अमीनों द्वारा अनावश्यक देरी और पैसों की मांग, गलत रिपोर्ट तैयार करने जैसी कई समस्याओं पर भू राजस्व मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि कई जिलों से शिकायतें आ रही थी कि अमीन बिना वजह फील्ड विजिट में देरी करते हैं, गलत मापी रिपोर्ट बनाकर जमीन विवाद को और बढ़ाते हैं, अतिरिक्त पैसों की मांग कर रैयतों को परेशान करते हैं, ऑनलाइन ई मापी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगी। सभी जिलों में ई मापी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। रैयत की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अमीनों के कार्य का आकलन भी अनिवार्य हो गया है। मंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रत्येक अमीन के मासिक कार्यों का मूल्यांकन करे, कितने मामलों में देरी हुई, कितने रिपोर्ट गलत पाई गई, सबकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजे। लापरवाह और भ्रष्ट अमीन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अब विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में ही ई मापी की रिपोर्ट को भरी जाएगी, जिससे रिपोर्ट एक समान और स्पष्ट होगी, छेड़छाड़ की संभावना खत्म होगी, जमीन विवादों के समाधान में पारदर्शिता बढ़ेगी। राज्य सरकार ने ई मापी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अमीनों के कामकाज की बारीकियों से जांच, निर्धारित प्रोफार्मा की अनिवार्यता और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत कर बनाने में अब जमीन मापी के क्षेत्र में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जाएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने लगातार तीसरे दिन अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की विस्तृत और गहन समीक्षा की। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में राज्य में बड़ी संख्या में बढ़ते भूमि विवाद और गलत कागजात तैयार करने वाले माफिया तत्वों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्व आम जनता को न्यायालय तक परेशान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह की शिकायतें मिलते मिलते ही उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जाएगी तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे मामलों को रोकने के लिए नया कानून भी बनाया जाएगा। ई मापी से संबंधित बढ़ती शिकायतों का जिक्र करते हुए श्री सिन्हा ने निर्देश दिया कि इसकी सख्त मॉनिटरिंग कराई जाए ताकि रैयतों को जमीन मापी में आसानी हो और अमीनों की मनमानी रुके। उन्होंने सभी अंचल के अमीनों के कार्यों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि अब ई मापी रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनिवार्य किया जा रहा है। राज्य में जमीन के पुराने कागजात कैथी लिपि में होने से नागरिकों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने जिलावार कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाने और उनकी सूची अंचल कार्यालय में लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इसकी व्यापक प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया। बैठक में उन्होंने बिहार भूमि पोर्टल के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में यह सूचना प्रसारित करने को कहा कि रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर दाखिल खारिज हेतु आवेदन अवश्य करें ताकि कार्य नियमानुकूल समय पर करवा सकें। इस दौरान विभाग के सचिव श्री जयसिंह, सचिव श्री गोपाल मीना, विशेष सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, चकबंदी निदेशालय के निदेशक श्री राकेश कुमार, भू अभिलेख एवं परिमाण निर्देशालय के निदेशक श्रीमती जे प्रियदर्शनी समेत बड़े अधिकारी शामिल थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि भूमि संबंधित और भी जानकारी आपको आगे मिलती रहे। धन्यवाद।